ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 शांति। कल हम पंचम अध्याय एकादश ब्राह्मण पूर्ण किए थे बृहदारण्यक उपनिषद। आज बृहदारण्यक उपनिषद पंचम अध्याय द्वादश ब्राह्मण पढ़ेंगे। तो मंत्र है, पढ़ते हैं। अन्नम ब्रह्मेत्येका अन्नं ब्रह्मेत्येका आहुस्तन्न आहुस्तन्न तथा पूयते तथा पूयति वा अन्नमृते वा अन्नमृते प्राणात् प्राणात् प्राणो ब्रह्मेत्येका प्राणो ब्रह्मेत्येका आहुस्तन्न आहुस्तन्न तथा शुष्यते तथा शुष्यति वै प्राणः वै प्राण ऋते अन्नाद् ऋते अन्नात् एते हत्वेव एते हत्वैव देवते एकधा भूयम् देवते एकधा भूयं भूत्वा परमताम् भूत्वा परमतां गच्छतस्तद्धा गच्छतस्तथा स्माः स्मा प्रातृदा पितरम् प्रातृदा पितरं किं स्वीदेवैवं किं स्वीदेवैवं विदुषे साधो विदुषे साधु कुर्यां कुर्यां किमेवास्मा किमेवास्मा असाधो असाधु कुर्यामीति कुर्यामिति सह स्मा सह स्माः पाणिना मा पाणिना मा प्रातृद प्रातृद कस्त्वेन योरेकधा भूयम् तस्त्वेन योरेकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति भूत्वा परमतां गच्छतीति तस्मा ऊ है तदुवाच तस्माउ एतदुवाच वित्यन्नं वित्यन्नं वैवि अन्ने वैवि अन्ये हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रमिति प्राणो रमिति प्राणो वैरं प्राणे वैरं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते रमन्ते सर्वाणि हवा सर्वाणि हवा अस्मिन् भूतानि विशन्ति अस्मिन् भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते सर्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद य एवं वेद। ओ, 12 होता क्या? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्नम ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात् प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शोष्यति वै प्राणा ऋते अन्नात्। तो कुछ हैं जो बोलते हैं कि अन्न ब्रह्म है, लेकिन क्या ये सही है? अन्न ब्रह्म है लेकिन पूरी तरह से ब्रह्म है ऐसा नहीं है। फिर बोलते हैं कि वो प्राण के बिना सड़ जाएगा, गल जाएगा। प्राण की वजह से वो मीन्स
उस अवस्था में बना रहता है, अन्न कहलाता है, अन्न अपनी अवस्था में बना रहता है। अगर प्राण नहीं होगा उसके साथ तो सड़ गल के नष्ट हो जाएगा। तो प्राण के बिना उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो बोलते हैं कि वह अन्न प्राण की वजह से है। कोई कहता है कि प्राण ब्रह्म है। तो क्या ये पूर्णतः सही है कि प्राण ही ब्रह्म है? नहीं, प्राण ही ब्रह्म वाली बात भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अन्न के बिना वो नहीं जीवित रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं। अन्न ब्रह्म है, अर्थात जो कुछ भी मिल रहा है हमको, हमारे मुखों से ग्रहण होता है, उसको अन्न बोलते हैं। और उसका माध्यम क्या है मिलने का, वो प्राप्त होने का माध्यम प्राण है। प्राण ही उसको, मीन्स जो कुछ भी है उसका संचालन, मूवमेंट वगैरह प्राण ही कर रहा है। तो प्राण की सहायता से है वो। अब प्राण ब्रह्म है ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर में 5 भाग में विभाजित प्राण है और उसकी वजह से सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जितने भी कार्यरत हैं उन सबको अन्न चाहिए। तो अन्न की वजह से प्राण है, ऐसा बोल रहे हैं। अन्न के बिना प्राण नहीं रहेगा और प्राण के बिना अन्न नहीं रहेगा। तो आगे बोलते हैं कि ये जो दोनों हैं, प्राण और अन्न, जब एक साथ रहते हैं, ये प्राण और अन्न दोनों एक साथ रहते हैं तो परम भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। एक साथ रह के ही आगे बढ़ते हैं। त्वेव देव एकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छत तद्ध स्मा आह भ्रातृदपितरं किं स्विदेवैव विदुषे साधुकुर्यां किमे वास्मा असाधुकुर्यामिति। तो यहाँ तक बात बताए कि अन्न ब्रह्म है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, वो प्राण के बिना नहीं रहता। प्राण ब्रह्म है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि वो अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो अब यहाँ पे एक ऋषि का नाम आता है, प्रातृद ऋषि हैं, जो अपने पिता से बोल रहे हैं। ठीक, प्रातृद ऋषि अपने पिता से कुछ कह रहे हैं कि एक मिनट, कि इसको तो मैं जानता हूँ कि अन्न प्राण के बिना नहीं रहता और प्राण अन्न के बिना नहीं रहता, तो इसको जान करके क्या मैं कुछ शुभ या अशुभ कर सकता हूँ? स स्मा पाणिनामा पात्रिद कस्त्वे नयोरेकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छातीति। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि इससे क्या शुभ या अशुभ कुछ किया जा सकता है? तो आगे बताते हैं, उनके पिता बोलेंगे। पिता उनसे बोलते हैं कि प्रात्रद, ऐसा मत कहो कि इनसे शुभ और अशुभ कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, वो पहले
ये पूछते हैं कि शुभ या अशुभ किया जा सकता है या फिर न तो शुभ होगा न ही अशुभ होगा। तो पिता बोलते हैं, प्रात्रद के पिता, कि इन दोनों की एकरूपता से कौन परमता को प्राप्त होता है, इन दोनों में से कौन परम होगा, अन्न होगा या प्राण होगा। तो फिर वो बोलते हैं, वी शब्द कहा। अब वी शब्द किसके लिए कहा? वी शब्द बोला अन्न के लिए। बोल रहे हैं कि इन दोनों में अन्न विशिष्ट है। वी बोलना मतलब कि विशिष्ट है, क्योंकि ये सभी भूतों में हर जगह प्रतिष्ठित है। ये जो क्या है, भरण पोषण करता है, तो ये हर जगह प्रविष्ट है। फिर दूसरा शब्द बोला रम। रम प्राण के लिए बोला। ये प्राण हर जगह रमण करता है, घूमता रहता है। तो जो इन दोनों को इस तरह से जानता है, अर्थात न तो अन्न परमता को प्राप्त होता है, न प्राण परमता को प्राप्त होता है। अन्न विशिष्ट है, प्राण रमण करता है। अन्न विशिष्ट है क्योंकि वो हर जगह उसकी विद्यमानता है। प्राण रमण करता है, वो हर जगह रमण करता है। जो इस तरह से जानता है तो वो क्या होता है कि प्राण और अन्न को जानते हुए हर जगह विद्यमान होकर के हर जगह प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात वो ब्रह्म के, जो साधक ऐसा जानता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म के जैसा हो जाता है, क्योंकि अन्न और प्राण से उसकी प्रतिष्ठा है। तो न तो प्राण ब्रह्म है अकेले और न ही अन्न ब्रह्म है। प्राण अन्न उसमें विशिष्ट है, प्राण रमण करता है। तो इस तरह से जो साधक जानता है वो ब्रह्म को जानता है और वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। क्लियर? तो यहीं पे 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इति द्वादशम, नट 12वां अध्याय, 12वां ब्राह्मण। इति द्वादशम ब्राह्मणम। तब हम चलते हैं पंचम अध्याय, त्रयोदश ब्राह्मण, 13वें ब्राह्मण। अथ त्रयोदशम ब्राह्मणम। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहे हैं, प्राण की ही प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं। पिछले में तो अन्न था, प्राण आ गया। उक्थम प्राणो वा उक्थम प्राणो, उक्थम प्राणो वा उक्थम प्राणो, हेदम सर्वमुत्थापयत्युद्धास्मा, सर्वमुत्थाप्यति उद्धास्मा, धस्मा दुःखत्विद्विरतिष्ठत्, उक्थस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद। तो यहाँ पे उक्त, एक उक्त शब्द लिए हैं। इस उक्त का मतलब है जो श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। उक्त प्राणो वा उक्तम प्राणो, प्राण को विशिष्ट बोल रहे हैं कि प्राण को उक्त मान करके उपासना करनी चाहिए, अर्थात विशिष्ट मान करके उपासना करनी चाहिए, क्योंकि प्राण ही विशिष्ट है, प्राण ही उक्त है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सर्वम उत्थापयत् युद्धास्मा, ये सबको उठाता है, ऊर्ध्वगमन कराता है। तो जो ऐसा जानता है या एवं वेद, वो उस उक्त को जानने वाला
क्या बोल रहे हैं? उक्था वेद्विर तिष्ठत युक्तस्य सायुज्य। तो ऐसा विद्वान उससे युक्त हो जाता है। किससे? प्राण से। और प्राण से युक्त होकर के वो क्या हो जाता है? सलोकताम जयति, या सलोकताम जयति मतलब कि अपने लोक को जहाँ पे वो है उसको जीत लेता है। जिस जिस जन्म में है उस जीवन को वो जीत लेता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। अब आगे बोल रहे हैं यजो प्राणो वै यजोह यजो प्राणो वे यजुः प्राणे हिमानि प्राणे हिमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते हास्मै युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय यजुषः यजुषः सायुज्यं सायुज्यं सलोकतां सलोकतां जयति य एवं वेद। जयति य एवं वेद। तो यजो शब्द लिए हैं। यजो यजुर्वेद से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यजो शब्द जो है जोड़ने के संबंध में लिए हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद भी कर्म कांड के द्वारा जोड़ता है, तो यहाँ पे यजो शब्द को सीधे सीधे हम जोड़ने के संबंध में लेंगे। युज जैसे होता है वैसे ही। यजो प्राणो वै यजो प्राणो ही मानी सर्वाणि भूतानि युज्यते युज्यन्ते नॉट युज्यते। तो इस प्राण को यजो मान करके उपासना करें, या प्राण यजु है। क्यों? क्योंकि प्राणे ही मानी सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, ये सभी प्राणियों को युज्यन्ते अर्थात जोड़ता है, योग कराता है। प्राण की वजह से एक दूसरे से जुड़ते हैं। युज्यन्ते हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयाय युजसा सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद। और इस प्राण की ही श्रेष्ठता की वजह से सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय यजुषा, प्राण की श्रेष्ठता की वजह से इससे युक्त होते हैं, प्राण से युक्त होते हैं। और जो इस प्रकार से इसकी उपासना करता है वह क्या करता है? सायुज्यम सलोकताम जयति, इस प्राण से युक्त होकर के अपने लोक को जीत लेता है। ये यजो शब्द चेंज किए हैं, बाकी सब वही है। योग करा रहे हैं, उसमें प्राण की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं, इसमें प्राण से सभी का योग करा रहे हैं। सब प्राणी कैसे जुड़ते हैं सांस से? प्राण से? हाँ, प्राण से सब प्राणी ऐसे जोड़ते हैं कि वो प्राण को शरीर पिंड में तो प्राण है, पिंड के बाहर जो प्राण रूप में है वो वायु है। तो उस वायु के माध्यम से एक दूसरे से ये योग दिखा रहे हैं। मीन्स एक प्राणी दूसरे प्राणी से, प्राणी बोलने का मतलब कि जिनमें प्राण का प्रवाह हो रहा है। तो एक प्राणी में ये प्राण का प्रवाह है, दूसरे में ये प्राण का प्रवाह है, उसी की वजह से मीन्स उसके सारे क्रियाकलाप प्राण की वजह से हो रहे हैं। तो एक दूसरे से जो वार्तालाप हो रही है या कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है, मेल हो रहा है, वो प्राण की वजह से हो रहा है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि प्राण की वजह से जुड़ते हैं। प्राण है तभी जुड़। हाँ, वही भाव है, बिल्कुल। अब तीसरे मंत्र में साम को ले रहे हैं।
साम प्राणो वै साम प्राणे साम प्राणो वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चे संयम च सम्यञ्चे साम्यं च हास्मै सर्वाणि भूतानि आस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठयाय श्रेष्ठयाय कल्पन्ते कल्पन्ते साम्नः साम्नः सायुज्यं सायुज्यं सलोकतां सलोकतां जयति य एवं वेद। जयति य एवं वेद। तो बोलेंगे प्राण को साम मान करके उपासना करें। पहले इससे पहले क्या क्या लिए? युक्तम यजो, फिर अब आते हैं साम पे। प्राण की साम मानकर उपासना करें। साम इस प्रकार से माने वह प्राण ही साम है, प्राण ही साम है। तो अब साम को किस भाव से लिए हैं? जैसे हमारे सामवेद में क्या है, संगीत है, नृत्य संगीत वाद्य वगैरह, जिसकी वजह से आपस में मेल मिलाप होता है लोगों का। ठीक है, तो उसी से बोल रहे हैं कि उसकी सॉरी प्राण की साम मानकर उपासना करें। प्राण ही साम है, क्योंकि सारे प्राणी उसी से संगति पाते हैं, एक होते हैं। सभी भूत है, जो सारे प्राणी हैं उसी से सुसंगत होते हैं, जो एक तरह से संगीत से सुसंगत होते हैं, एकत्रित होते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, बाकी प्राणी भी संगीत से आकर्षित होते हैं। और केवल ये संगीत जो है वाद्य यंत्रों का नहीं होता, साउंड का भी, मीन्स अपने आवाज का भी संगीत होता है। तो जैसे पक्षियां हैं, पक्षियां अपने साउंड से म्यूजिक निकालते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं। फिर बोलते हैं कि इसी साम की वजह से क्या होता है, हास्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठाय कल्पते सामना सायुज्य सलोकता जयति। तो जब उससे संयुक्त होते हैं, मीन्स साम से संयुक्त होते हैं, तो श्रेष्ठ भाव बढ़ता है, श्रेष्ठता का भाव आता है। मीन्स अपने आप को ऊपर उठा पाते हैं, और अपने आप को ऊपर उठाते हैं तो इस तरह से सायुज्य होकर के और सलोकताम जयति, मीन्स समान लोगों को जीत लेते हैं, अपने समान लोगों को जीत लेते हैं, फिर वहां से वो ऊपर उठ जाते हैं। अगला मंत्र बोल रहे हैं, छत्रम प्राणो वै छत्रम प्राणो क्षत्रम प्राणो वै क्षत्रम प्राणो ही वै छत्रम त्रायते ही वै क्षत्रम त्रायते हैनं प्राणः क्षणितो हैनं प्राणः क्षणितो प्रक्षत्रमत्रं नोति क्षत्रम छत्रमत्रं प्रमोद आपनोति छत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद। तो अब यहाँ पे प्राण को छत्र बता रहे हैं। छत्र मतलब कि रक्षा करने वाला, छात्र भाव वाला। तो छात्र भाव साउंड से ये नहीं ले रहा है कि स्टूडेंट, मीन्स क्षत्रिय भाव वाला।
तो प्राण छत्र है अर्थात क्षत्रिय भाव वाला है। इस तरह से प्राण की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राण ही सबकी रक्षा करता है, क्षति होने से बचाता है, हर जगह विद्यमान है, तो हीलिंग का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इस तरह से प्राण छत्र है। पुराछत्रम अत्रम आपनोति छत्रस्य सायुज्यस्य। तो यहाँ पे ऐसे बोले हैं कि प्राण जो है रक्षा करता है, हर जगह विद्यमान है। तो अगर कहीं शस्त्र से कट गया या शस्त्र से अटैक हुआ तो वहाँ पे भी ये रक्षा करता है, क्योंकि यही आपके कर्मेंद्रियों को वो शक्ति प्रदान करता है, जो कि इसी के माध्यम से ऐसा होता है ना, जो कि मस्तिष्क बुद्धि समझ पाती है कि हाँ सामने वाले से लड़ सकूंगी या नहीं। तो अगर लड़ने में समर्थ है तो वो लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात भुजाओं में ब्लड का संचार बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों तरह से होता है, भागना है तो भी और लड़ना है तो भी। तो प्राण की वजह से ही होता है। तो इस प्रकार से जो साधक प्राण को इस प्रकार से जानता है, उसकी उपासना करता है, तो उससे युज्य होकर के, उससे जुड़ करके सलोकता अर्थात अपने लोक को जीत लेता है। मीन्स जिस स्थिति में है उस स्थिति को जीत लेता है। क्लियर? इति त्रयोदशं ब्राह्मणम्। अब 14वें ब्राह्मण पे चलते हैं। अथ चतुर्दशम ब्राह्मणम्। भूमिरंतरिक्षम द्यौरित्या अष्टाक्षरम् हवा एकम गायत्रे पदमेतदो हैवास्या एतत्स यावद्देशो त्रिषु लोकेषु तावद्धा जयति यो अस्या एतदेवं पदं वेद। तो यहाँ पे गायत्री के बारे में बता रहे हैं। गायत्री के अलग अलग पाद बता रहे हैं, अलग अलग माध्यम बना रहे हैं गायत्री को समझाने के लिए। गायत्री मीटर, गायत्री मीटर मतलब वो गायत्री छंद। हाँ, छंद। भूमिर अंतरिक्षम द्योरित्या वक्षरा आर्या अष्टाक्षरम हवा एकम गायत्री। भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ, इन तीन लोकों को लिए हैं। भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ, इन तीनों में कितने अक्षर हैं? कुल मिला के 8। भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ, 2 4 2 6 और द्यौ में 4 2 6 और द्यौ में 2 अक्षर हैं, 8 अक्षर हो गए। तो बोल रहे हैं कि ये 8 अक्षर वाले ही गायत्री का एक पाद है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है
ये तीनों लोक जो हैं गायत्री में समाहित हैं, उसके एक ही पाद में समाहित हैं। तो ये तीनों लोक क्या हैं? गायत्री के प्रथम पाद हैं। भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ, ये 8 अक्षर के हैं और 8 अक्षर का ही गायत्री का एक चरण होता है। एक चरण गायत्री का 8 अक्षर वाला होता है, तो इसलिए ये एक पाद हैं गायत्री के। इस प्रकार से इस पाद को जो जानता है वो तीनों लोकों को जानता है, अर्थात 3 लोक कैसे व्यवस्थित हैं उन सबको वो साधक जानता है। तो अब वो कैसे जानेगा? उसके लिए तो गायत्री मीटर, गायत्री छंद को समझना पड़ेगा, फिर उसमें कैसे व्यवस्थित हैं उसके एक ही पाद में भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ। बट हम यहाँ पे इतना ही देखेंगे कि ये भूमि, अंतरिक्ष और द्यौ इनके अक्षरों से कंपेयर किए हैं कि इसमें 8 अक्षर हैं। गायत्री छंद में भी एक एक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, तो अतः यह गायत्री के एक ही पाद में तीनों लोक समाहित हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और जो उसको इस तरह से समझ लेता है, इस तरह से जान लेता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है या फिर उन तीनों लोगों को अच्छी तरह से जान लेता है। लोक त्रिषु लोकेषु तावद्ध जयति, उसी प्रकार से उनको समझ करके जान लेता है या जीत लेता है। फिर आगे देखते हैं, आगे अब क्या ले रहे हैं? ऋचो यजुषिम सामानि सामानित्य अष्टावक्षरा आड्य अष्टाक्षरम् हवा एकम गायत्रे पदम एतदो हैवास्य एतत्स यावतीयं त्रैविद्या तावद्ध जयति यो अस्य एतदेवं पदं वेद। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऋचो यजुषिम सामानी। ऋचाएं किस में होती हैं? ऋग्वेद में। यजुषी सामानी, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इनके जो मूल अक्षर हैं उनको लिए हैं, मूल शब्दों को। ऋचो यजुषी सामानी, ऋचो ऋच, यजुषी और सामानी, इन तीनों शब्दों को मिला के कितने अक्षर हुए? 8 अक्षर बने। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋक, यजु, सामानी, ये 8 अक्षर वाले हैं और गायत्री के एक चरण में 8 ही अक्षर होते हैं। तो एक पाद तो तीनों लोक हो गए, एक पाद में तीनों लोक समाहित हो गए। और दूसरे पाद में किसको समाहित कर रहे हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद दूसरे पाद में समाहित हैं गायत्री के। गायत्री छंद की एक्चुअली महिमा बता रहे हैं कि अगर एक पाद को समझ लिया तो तीनों लोकों को समझ लिया, दूसरे पाद को समझ लिया तो त्रैविद्या को जान लिया। ऋक, यजुषी, सामानी, ये 8 अक्षर हैं और 8 अक्षर ही गायत्री का एक चरण है, तो ये
तीनों वेद जो हैं ऋक यजुर साम गायत्री के द्वितीय पाद में समाहित हैं। तो जो इस तरह से इन 8 अक्षरों वाले तीनों वेदों को ऋक यजुर साम को जानता है, तो वो क्या कर लेता है कि तीनों ये त्रैविद्या स यावत यम त्रैविद्या तावत जयति, वो त्रैविद्या को जीत लेता है, मीन्स त्रैविद्या को जानता है। ऋक यजुर साम में क्या है वो सब कुछ जान लेता है, जो गायत्री के दूसरे पाद को समझ लेता है, अर्थात ऋक यजुर साम को समझ लेता है। तो काफी गूढ़ रहस्य है। भर्गो देवस्य धीमहि ये केवल कंठस्थ कर लेने से वो समझना नहीं हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऋग यजुर साम तीनों को समझना है अच्छे से, तभी दूसरा पाद आपको समझ आया। तो जब इस तरह से जान लेता है तो त्रैविद्या को जान लेता है, और इस त्रैविद्या से जो कुछ भी मिलने वाला है उन सब का फल प्राप्त कर लेता है, तो उसको जीत लेता है त्रैविद्या को। अब त्रैविद्या से आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे क्या है। एक पाद में लोक, दूसरे पाद में त्रैविद्या। अब देखते हैं तीसरे पाद में क्या है। प्राणो अपानो व्याना प्राणो अपानो प्राणो व्याना अपानो व्याना इत्यष्टावक्षराणि इत्यष्टावक्षराणि अष्टावक्राणि अष्टाक्षरम् 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 ह वा एकं गायत्रे ह वा एकं भावानिकं गायत्रे गायत्रे पदम् पदम् एतद् पदम् एतद् ऊहैवास्या हरवास्या एतत् एतत् स यावदिदं स सा यावदिदं अवधितं प्राणी 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 तावद्धजयति तावद्धजयति यो अस्या यो अस्या यस्या एतदेवं पदम् एतदेवं पदम् एतदेवं पदम् वेद अस्थास्या अस्तास्य वेदमथास्या एतदेव तुरीयम् एतदेव तुर्यं दर्शतं पदम् दर्शतं पदम् परोरजाय परोरजाय एष तपति एष तपति यद्वै चतुर्थं यद्वै चतुर्थं तत्तुरीयं दर्शतं तत्तुर्यं दर्शतं पदमिति पदमिति ददृश ददृश इव इव ह्येष परोरजा इति एष परोरजायति सर्वम् ऊह्येवैष सर्वं देवेश रज रज उपर्युपरि उपर्युपरि तपत्येवं तपति एवं हैव श्रिया हैव श्रिया यशसा यशसा तपति योऽस्या तपति यो अस्य एतदेवं एतदेवं पदं वेद। पदं वेद। तो अब तीनों लोग त्रैविद्या के बाद आते हैं प्राण पे। प्राणो अपानो व्यानो इत्यष्टावक्षराणि अष्टाक्षरम हवा। तो बोलते हैं कि प्राण, अपान और व्यान ये 3 शब्द हैं। तो तीनों शब्दों में कुल मिलाकर 8 अक्षर हैं, और जो गायत्री का एक पाद है वो 8 अक्षरों वाला है। तो इस तरह से
गायत्री के एक पाद में अर्थात तृतीय पाद में ये प्राण, अपान और व्यान तीनों समाहित हैं। यही गायत्री का तृतीय पाद है। और जो इसको जानता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, गायत्री के एक पाद को अच्छी तरह से समझ लेता है, वो क्या करता है, प्राण के इस समुदाय प्राण, अपान और व्यान पे विजय प्राप्त कर लेता है, विजयी हो जाता है। प्राण, अपान और व्यान उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर आप क्या बोल रहे हैं आगे कि एतदेवं पदम वेद आस्थाय एतदेवं तुर्यम दर्शत पदम परो रजा। तो जो इसको ऐसे जान लेता है तो वो फिर क्या हो जाता है, तुर्य। ये उसकी तुरीय अवस्था हो जाती है, अर्थात एक प्रकार से मुक्त होने की अवस्था। दर्शत, दर्शत मतलब कि उसको दर्शन हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है। एवं परो रजा पद, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, दर्शत पदम परो रजा या ऐसा तपति, जो इस प्रकार से तप करके इसको जान लेता है, क्या गायत्री के एक चरण को, एक पाद को, तो परो रजा या एव, परो रजा मीन्स रज से परे हो जाता है, रजोगुण से निवृत्त हो जाता है। ये जो पद है रजोगुण से निवृत्ति का पद है, अर्थात कि कोई कामनाएं उसको परेशान नहीं करती। और उसी को यहाँ पे चतुर्थ बोले हैं। यह चतुर्थ होता है, वही तुरीय कहलाता है। जैसा ओमकार में चतुर्थ था, तुरीय अवस्था, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तुरीय शब्द आया है, उपनिषद में पहली बार तुरीय आया है। तो इसको पाद करके नहीं बोल रहे हैं कि चौथा पाद है, ये उसकी चतुर्थ अवस्था है, क्योंकि पाद तो 3 ही हैं। अच्छा, चौथा तो है वो, चौथा तो तुर्य है। जो चौथा है वो, क्योंकि उसकी विद्यमानता, फिजिकल उपस्थिति जो है, अस्तित्व उसका हमारे जानने में नहीं आता, अनुभव होता है। तो इसलिए जो तुरीय है ये चतुर्थ है। फिर क्या बोलते हैं कि दर्शतम पदमीति दृशत इव ह्येषा परो रजा इति सर्वम ओ हे वैसा रजा उपर्योपरि तपत्येवं हैवश्रिया यशसा तपति यो अस्या एतदेवं पदम वेद। दर्शतम पदम ये शब्द आया है। तो दर्शतम पदम मीन्स मानो उस पद का दर्शन होता है। उस पद का दर्शन होना मतलब कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान, जो आत्म तत्व है वो दिखने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। और जो परोरजा शब्द है, परोरजा का मतलब ये बताते हैं कि वो क्या हो जाता है कि रजोगुण से परे हो जाता है। और जब रजोगुण से परे हो जाएगा तो वो क्या होगा, यशस्वी, तपेगा मीन्स तप करके प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाशमान होकर के यशस्वी होगा, यश को प्राप्त होगा। और यश को प्राप्त होगा अर्थात कि वो आत्म तत्व की जो स्थिति होती है, अर्थात ब्रह्म की जो स्थिति होती है, उस भाव वाला हो जाएगा। जो इस चतुर्थ को जानता है, जो इस चतुर्थ को अर्थात
तुरीय अवस्था में जो पहुंच जाएगा, तुरीय में पहुंच जाएगा तो ब्रह्म की स्थिति वाला हो जाएगा। तो इस तरह से गायत्री को लेकर के, गायत्री छंद को माध्यम बना करके उन्होंने 3 पाद और एक चतुर्थ तुरीय के माध्यम से साधक को स्टेप बाय स्टेप मीन्स पहले लोकों पे विजय प्राप्त कराई, फिर त्रय विद्या पे विजय प्राप्त कराई, फिर प्राण अपान व्यान पे विजय प्राप्त कराई, फिर उसको तुरीय में पहुंचा दिया। ठीक है, आगे एक और मंत्र देख लेते हैं। सहसा गायत्रे तस्मिन् सहसा गायत्रे तस्मिन् तुरीये दर्शते तुरीय दर्शते ये दर्शते पदे 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 परो रजसे परोरजसे प्रतिष्ठिता 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 तद्वै 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 तत्सत्ये 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 प्रतिष्ठितं 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 चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्वै चक्षुर्वै सत्यं सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यं चक्षुर्वै सत्यं तस्माद्यदीदानीं तस्माद्यदीदानीं तस्माद्यदीदानं द्वौ द्वौ विवदमाना वेयतामहम् विवदमाना वेयतामहम् अदर्शम् अदर्शम् दर्शम् अहम् अहम् आश्रोषमिति अशोषमिति आसोस्मृति या एव एवं य एव या एव एवं ब्रूयादहम् ब्रूयाहदं सूर्यादहम् अदर्शमिति दर्शमिति अदर्शमिति तस्मा एव श्रद्धाम तस्मा एव श्रद्धयामि तद्वै तत्सत्यं तद्वै तद्वै तत्सत्यं तत्सत्यं बले प्रतिष्ठितं बले बले प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं प्राणो वै बलं प्राणोबलं तत्प्राणे तत्प्राणे प्रतिष्ठितं 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 तस्मादाहुर्बलं तस्मादाहुर्बलं अकुशलं सत्यदोगीय सत्ययोगीय सत्यादोगी इत्येवम् इति व्ययम् वेशा वेश गायत्रध्यात्मं गायत्रध्यात्मं प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता सा हैसा स हेषा गयांस्तत्रे गयांस्त्रत्रे प्राणावै प्राणावे गयास्तत्प्राणं गाया तत्प्राणं तत्रे तत्रे तद्गयांस्तत्रे तद्गयांस्तत्रे तस्माद्गायत्रीणां। तस्मात् गायत्रीणां। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सहसा गायत्रे तस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परो रजसे प्रतिष्ठिता तद्वै तत्सत्ये प्रतिष्ठितम चक्षुर्वै सत्यम। यहाँ पे हाँ अभी थोड़ा और बचा है, नाम के बाद 1 मिनट। स यामे वामो सावित्री मन्वा है शैव सा स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणं स्नायते। तो अब बोल रहे हैं कि जो ये गायत्री का चतुर्थ है, तो ये चतुर्थ जो तुरीय जिसको बोला गया है, ये क्या है,
कि परोरजा पद में प्रतिष्ठित है। परोरजा में जो कि रजो गुण से मुक्त हो गया है, इच्छाएं जिसको प्रभावित नहीं करती, उसी में ये प्रतिष्ठित है। तो ये जहाँ पे इच्छाएं नहीं होती तो वहाँ पे क्या होती है, कुछ नहीं जैसा, मीन्स कुछ नहीं होकर के भी सब कुछ होने जैसा, पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन कुछ वास्तव में दिख नहीं रहा है। तो वही तुरीय अवस्था होती है। तुरीय उसी मीन्स चतुर्थ उसी में दर्शित होता है, दिखता है। और वह किस में प्रतिष्ठित होता है, जो तुरीय जिसमें जो इसमें प्रतिष्ठित है, अर्थात रज से जो परे है, परोरज शब्द है, उसको बोल रहे हैं कि वो सत्य में प्रतिष्ठित होता है। जब साधक सत्य का पालन करने वाला होता है तब ऐसा होता है। और सत्य किस में प्रतिष्ठित होता है, नेत्र में प्रतिष्ठित होता है, कि क्योंकि नेत्र ही सत्य देखता है। ठीक है, ऐसा प्रसिद्ध है। तो नेत्र ही सत्य देखता है। तो नेत्र को केवल माध्यम बनाया है, नेत्र के माध्यम से सारे इंद्रियों की बात हो रही है। तो आगे बोलते हैं कि जो तुरीय है, ये अब आगे सत्य के माध्यम से किसमें प्रतिष्ठित होता है, सत्य किससे शक्ति पाता है, तो बोल रहे हैं कि ये बल में प्रतिष्ठित है। प्राणी के अंदर जो शक्ति होती है उसके माध्यम से सत्य प्रतिष्ठित होता है। शक्तिहीन में सत्य प्रतिष्ठित नहीं होता। जिसके पास शक्ति वाला मतलब कि केवल बॉडी से शक्ति वाला नहीं, इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए, उसी में सत्य प्रतिष्ठित होता है। और फिर जो मीन्स बल की प्रतिष्ठा है, बल के माध्यम से जो सत्य प्रतिष्ठित हो रहा है, वो उसकी प्रतिष्ठा एक्चुअल में किससे हो रही है, उसका माध्यम प्राण है। फिर से प्राण पे आ गए, प्राण में प्रतिष्ठित है। तो इसमें वो ऐसा बताया गया है कि उस जो सत्य का जो ओज है, सत्य का प्रभाव है, वो कहाँ से मिल रहा है, बल से मिल रहा है, अर्थात इंटरनल पावर से, शक्ति से। और वह बल किस पे निर्भर कर रहा है, प्राण पे। तो फिर जितनी ये गायत्री की बात बोले, 3 पद और 1 चतुर्थ जो तुरीय है, वो अवस्था, वो सब किसमें विद्यमान है, प्राण में। अर्थात सर्वोपरि कौन है, प्राण है। तो आगे फिर बोल रहे हैं कि प्राण से ही सबका त्राण होता है, मीन्स प्राण की ही महिमा है हर जगह। तो प्राण की वजह से ही वह गायत्री भी प्रतिष्ठित होती है। गायत्री का भी नाम प्राण की वजह से है। तो इसमें आगे बोला गया है कि 1 मिनट, सो ऐसा गया स्त्रे प्राणावय गयास्तत्प्राणास्ते तद्यद्गयास्तद् तस्माद् गायत्री नाम स यामे वामु सावित्री मन्वा है सा स यस्या अन्वा तस्य प्राणा। तो उसके बाद एक इसमें आचार्य का नाम आता है कि वह आचार्य अपने वटु को, वटु मतलब ब्रह्मचारी, तो उपनयन के समय सावित्री का उपदेश देते हैं। तो ये सावित्री जो शब्द है, सावित्री उसी 3 पाद वाले गायत्री प्लस चतुर्थ जो तुरीय है,
उसको कंबाइंड रूप से सावित्री बोला गया है। तो इस उपदेश के द्वारा मीन्स ऐसा उपदेश करके यह बताते हैं कि यह जो मंत्र है उसके प्राणों की रक्षा करती है, अर्थात उस वटु के प्राणों की रक्षा करती है। ये जो 3 चरण वाला मंत्र है, 3 चरण वाला 8 चरणों का मंत्र है, जिसके माध्यम से तीनों लोक, त्रैविद्या, 3 प्राण ये वश में होते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये सारा उपदेश किसको कर रहे हैं, अपने एक ब्रह्मचारी को गुरु कर रहे हैं और इससे उसकी रक्षा होती है, ऐसा बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।